ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आईआर एक्सपर्ट हैं। मुझे बताएं मंसूर साहब कि ये दुनिया, खैर दुनिया तो छोड़े ना, अभी हम वेस्ट और अमेरिका की क्या बात करें, उनके अपने मसाइल हैं, उनका प्रॉब्लम थोड़ी है ये, वो तो इन्वॉल्व भी है समवे और दी अदर। लेकिन ये इस्लामी ममालिक क्या सोच रहे हैं, ये जो इस्लाम के पैरोकार हैं, ममालिक हैं, और ये कहते हैं कि हम लोग अगर एक दूसरे के साथ यकजा हैं, जब इस्लाम, कहाँ हैं वो सारे? ओआईसी का प्लेटफॉर्म कहाँ है? औरतें बच्चे मरते हुए देख रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आपका ये कहना कि ये मगरब का, ये यूरोप का ये मसला नहीं है, तो मैं यहाँ वजाहत करना चाहूँगा, बुनियादी तौर पे ये मसला क्रिएट ही उन्हीं का किया हुआ है। बिल्कुल। और इसमें खास तौर पे जो बरतानिया का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक किरदार है कि जिस अंदाज से उन्होंने इस इलाके के बंदर बांट की और इसको तकसीम किया, और उसके बाद ये पूरा जितना भी मिडल ईस्ट का इलाका है, अरब दुनिया है, उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे सियासी घरौंदे, कहीं शेखडम कहीं किंगडम जो है, ये उन्हीं के ताउन से। नहीं सर, मैंने ये कहा कि अब सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने कहा कि मगरिब तो इसमें इन्वॉल्व ही है ना, वो तो कर ही रहा है ये, वो तो साथ ही दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। जहाँ तक ओआईसी का ताल्लुक है, तो ओआईसी बुनियादी तौर पे बनी ही इस मसले के हल के हवाले से थी, क्योंकि 69 में एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी ने मस्जिद अक्सा को जब आग लगाई थी, तो उस वक्त मुसलमानों के जो जज्बात थे बहुत बरंगेज़ा थे, और उन जज्बात को उन जो जज्बात को चैनलाइज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया कि जिसकी नुमाइंदगी उस वक्त के तकरीबन 54 इस्लामी मुल्क जो है वो कर रहे थे, और उसका मकसद यही था कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स की जाए, और ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया को मिलाकर इस मसले के हल के लिए कोशिश की जाए। और बिलखुसूस इस ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो आर्जी तौर पर जद्दा में कायम किया गया है, लेकिन उसका जो मुस्तकिल हेडक्वार्टर है वो मकबूजा बैतुल मक़दिस में कायम किया जाना था। तो ये अपना जो बुनियादी मैंडेट है, ये तंजीम उस बुनियादी मैंडेट को रोज़े अव्वल से ही हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि इस तंजीम को जिस अंदाज से एक्टिवेट होना चाहिए था, और ख़ासतौर पे इसमें शामिल जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, और ख़ासतौर पे उनमें वो ममालिक के जो तेल की दौलत से माला माल है, दीगर मादनी दौलतों से माला माल है, और उनका इस वक्त की जो मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स है उनमें एक बड़ा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बेस भी माना जा रहा है, और उनकी इक्तिसादियात और ख़ासतौर पे जो इस वक्त उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इतनी ज़्यादा प्रोमिसिंग है कि जिसके लिए इस वक्त अमेरिका के मुंह से भी रालें टपक रही हैं, और यूरोप जो है वो भी अपनी तमाम की तमाम जो नज़रें जो है वो इसी इलाके पे गाड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे हाई टाइम है कि अमेरिका में एक ट्रांजैक्शनल नौइयत का सदर है जो कुछ लो और कुछ दो के मामलात के उसूल पर काम करते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस खित्ते की जो दौलत है, जो इस खित्ते के वसाइल हैं, उनको अमरीकी पॉपुलेशन और अमरीकी आबादी के वेलबींग के लिए इस्तेमाल करने का, तो कम से कम इन रेसिप्रोकल टर्म जो है, यही मुस्लिम दुनिया, यही खित्ते के ममालिक इस वक्त मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से पहले नहीं हल किया, तो अब ये क्या हल करेंगे? मंसूर साहब ये बताएं कि इजराइल ने कहा कि जी 100 ट्रक जो हैं गजा की एड के लिए उन्होंने अलाउ किए हैं कि वो जा सकते हैं, लेकिन पहुंचे नहीं, कुछ मिला नहीं। उसके रीजन, उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि जो इस वक्त गजा को एक्सेस है, खासतौर पर जो रोड लिंक्स हैं, जो रफा के रास्ते, वो तो टोटली डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि इसराइल ने वहाँ बड़े पैमाने पे इंटरेस्ट जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें जो है कॉन्वॉयज की वो रफा क्रॉसिंग के बाद लगी हुई हैं। इस वक्त जो इमदाद आ रही है वो जिन क्रॉसिंग्स के जरिए आ रही है, उनमें एक करम शालोन क्रॉसिंग है, ये बुनियादी तौर पे इसराइल के अंदर से होकर आती है। और आपने माजी में ये खबरें सुनी होंगी पिछले दिनों कि जो इमदाद लेकर आने वाले ट्रक थे उन पर यहूदी आबादकारों ने हमले किए हैं और उनसे सामान लूटा है ताकि वो किसी तरीके से गजा के अंदर ना पहुंच सके। हुकूमत इसराइली अपनी जगह खबासत का मुजाहरा कर रही है, उनके जो शहरी हैं, इसराइली अवाम जो है, वो एक अपनी नफरत का इजहार इस नौइयत की लूटमार और इसी तरीके से बाय एयर क्यों नहीं इमदाद, जिस तरह पहले भी दी जाती थी, बाय एयर क्यों नहीं इमदाद उन तक पहुंच रही? जी जी जी, जहां तक तो एयर ड्रॉपिंग का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जो कॉस्टली भी है और जिसके जरिए पहुंचने वाली इमदाद बड़े पैमाने पर जाया हो जाती है, क्योंकि गजा की पट्टी एक साहिली इलाका है और उस साहिली इलाके में बहुत सारी चीजें जो है वो समंदर में जा गिरती हैं। इसी तरीके से गजा के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई एयर स्ट्रिप नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीजें उतारी जा सकें, जहाज उतारे जा सकें। जो इमीडिएट एयरपोर्ट है वो मिस्र का इलाका एरेश है, जहाँ पर ये सारी फ्लाइट्स उतरती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़े वेयर हाउस में इन चीजों को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद एक
प्रोसेस है कि जिसके जरिए जो फलस्तीनी अभी तक लेकिन वो है, हो नहीं रहा, बिल्कुल वो 2 वक्त की रोटी और पानी तक को वो महरूम है। अच्छा ये बताएं, आपने सर एक बात करते हुए आप चले गए, गिव एंड टेक की बात आपने की है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी किस्म की बातें करें, तो गिव एंड टेक क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? गिव एंड टेक से मुराद यही है कि इस वक्त जो 2 स्टेट फार्मूला एक खुद अमेरिका ने या दीगर यूरोपीय ममालिक ने जो ओस्लो माहिदे के तहत इवॉल्व किया था कि ठीक है जी, एक जो इसराइल की रियासत अपनी जगह जिस अंदाज से भी अच्छे या बुरे उसका स्टेटस है वो मौजूद रहे, इसराइल वो इलाके जो उसने 67 की जंग में कब्जा लिए थे वहां से वो विड्रॉल कर जाए, यानी जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो खाली कर दे और वहां पे एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है उसके जो भी पैरामीटर्स हों वो कायम की जाए, लेकिन उस रियासत की जो दारुल हुकूमत है उसके लिए जो बुनियादी शर्त है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस हो। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका ने खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में अमेरिका का सफारत खाना वहां मुंतकिल करके ये बता दिया था कि ये इलाका जो है, ये शहर जो है, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, ये किसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत। यही वो बोन ऑफ कंटेंशन थी, यही वो चीज़ें थी कि जिससे तंग आकर वहाँ जो गजा के अवाम है, जो फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को एक ऑल आउट अटैक किया और उसके नतीजे में इस मसले को जो है वो दुनिया की नज़रों के सामने लेकर आए। अगरचे उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इस वक्त पे की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम और आप बातें कर रहे हैं, अगर ये वाकया ना हुआ होता तो शायद ये मसला अब तक बहुत सारे इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल में जो है वो आपके सामने सरे तस्लीम खम हो रहे वैसे होते। मुख्तसरन सर, इसके ये बाद- आप समझते हैं मुज़ाकरात से हल हो जाएगा ये मसला? आप समझते हैं या पावर दिखानी पड़ेगी हमें कुछ? बिल्कुल, मुज़ाकरात से लेकिन तो जी बहुत पावर आगे- तो जो दिखाई जानी थी, जिनके पास पावर थी उन्होंने अपना सब कुछ इस पे कुर्बान कर दिया, अपना जान माल, अपने बच्चे तमाम इस पे कुर्बान कर दिए। अब जो खित्ते के ममालिक और खास तौर पे जिन ऑर्गेनाइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये अब उनका मैंडेट है, अब उनका काम है कि वो अब आए इस मामले को, क्योंकि इसराइल मंसूर साहब, ये ट्रंप ने एक दफा कहा था कि इनको रीलोकेट भी किया जा सकता है, इतने लाख जो हैं फलस्तीनी, इनको कहीं और रीलोकेट कर दिया जाए। ये दीवाने के बड़े तो हो सकती हैं जी, ये रीलोकेशन का प्लान जो है वो इतना आसान नहीं है। माजी में बहुत सारे इस तरह के मंसूबे किए गए, इन्हें लबनान में सेटल किया गया, इन्हें ट्यूनिस में सेटल किया गया, इन्हें सीरिया में सेटल किया गया, इन्हें उर्दन में सेटल किया गया, लेकिन वहां पे भी इनकी हालत जो है फलस्तीनी महाजरीन की एक दूसरे तीसरे दर्जे के शहरियों से बेहतर नहीं है। वहां पे ना इन्हें मुलाजमत के मौके मैसर है, ना इन्हें, तो इसी लिहाज से इनकी यहाँ से बदतर जिंदगी है, जिसका एक रोशन ख्वाब दिखा के कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हें मिस्र भेज रहे हैं, कभी उर्दन भेज रहे हैं और कभी लीबिया भेज रहे हैं। उन्हें इसकी रिपरकशन का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये अगर एक फ्री चॉइस इन्हें दी जाए तो वाई नॉट यूरोप, फिर इन्हें यूरोप में क्यों नहीं सेटल किया जाता? अगर यूरोप से यहूदी यहाँ आकर सेटल हो सकते हैं, उन्हें सेटल किया जा सकता है, तो फिर इन फलस्तीनियों को उन इलाकों में सेटल कर दें, उनका प्रॉमिस लैंड इनके दे दे और इनको अपना फ्यूचर बनाने के लिए वहां दे दे। ये गिव एंड टेक है। इसके लिए अगर तैयार हैं तो मुज़ाकरात की मेज से जाएं, खुद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी जहां जहां ये फलस्तीनी दुनिया भर में मौजूद है वहां ये बहुत ही ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, अच्छा डिलीवर। अच्छा सर, आप ये मुझे बताएं, आपकी क्या समझते हैं? पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है, दीगर जो ममालिक है, मिडल ईस्ट जो है, उसको आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या मौक़िफ़ होगा गजा को लेकर, फलस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर मुमकिन तौर पे? देखिए जी, इस वक्त तक तो जो इस पूरी कैंपेन को, यानी हमारी और आपकी तवक्को है कि वो स्पीयर हेड करे, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने तो अपना कैटेगोरिकल मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि वो उस वक्त तक किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन में बिलीव नहीं करते, चाहे वो इसराइल के साथ हो या किसी और गासिब का ताकत के साथ, जब तक इस मसला फ़लस्तीन के हवाले से हल पेश नहीं किया जाता। और बिलखुसूस हल वो है कि जो मैंने अर्ज किया कि वो 67 की बाउंड्रीज के अंदर से इसराइल विड्रॉ करे और इसी तरीके से वहां पे बनने वाली आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत वो मकबूजा बैतुल मक़दस हो। तो ये वो शराइत हैं कि जो कैटेगोरिकली सऊदी अरब और इसी तरीके से OIC और दीगर मुस्लिम दुनिया के जो प्लेटफॉर्म है वो मोर देन वन टाइम, अभी अरब लीग का जो हाजिरा इजलास है उसमें भी जो सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मौजूद था वो यही फलस्तीन और गजा का मौजूद था। जी, थैंक यू सो मच मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।